बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया। आप सबको जिस तरह पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है। हम आईनी पाकिस्तान पे भी यकीन रखते हैं, हम अदालतों पे भी यकीन रखते हैं। बावजूद इसके कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों से हमें वो रिलीफ नहीं मिली जो आईन और कानून हमें कहता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अदालतों पे हमारा एतमाद है। क्योंकि जो जमहूरी लोग होते, जितनी भी हमारे पास अवेलेबल फोरम होते, हम वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे अदालतों के जरिए, चाहे असम्बली के फ्लोर पे, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे एहतजाज की शक्ल में। वो हम पहले भी करते थे, इंशाल्लाह ताला आइंदा भी करेंगे। और जिस तरह 8 फरवरी को हमने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया, इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह अपनी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाल्लाह। आज हमें थोड़ी उम्मीद जागी है हाई कोर्ट से, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आइंदा 24 घंटों में हमारा नया चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो हलफ उठाएंगे। तो हम उन कुव्वतों को कहते हैं जो सुहेल अफरीदी साहब के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, और जिसकी ख्वाहिश है, मैं उनको बताता हूं कि किसी इदारे को ये हक नहीं है कि वो हमें बताए कि किसको करना है, किसको नहीं करना। इस तरह तो कल कोई बल्दिया का ऑफिसर उठेगा, वो कह रहे मैं फलां बंदा जो है कबूल नहीं है। इसी तरह कोई और आके सीसीपीओ पिशावर कहेगा कि मुझे फलां बंदा कबूल नहीं है। तो ये अवाम का फैसला होता है, और कोई इदारा, कोई इंडिविजुअल उसको नहीं रोक सकता। और मैं उसको बताता हूं कि शायद आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे, हम वही लोग हैं जो एक मरले जायदाद के लिए जान देते हैं। तो जब अगर किसी ने गलती से हमारी हुकूमत हमसे छीनने की कोशिश करे, तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि हम इसके लिए हर हद तक जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमतें कोई मानी नहीं रखती। खान साहब इससे पहले भी 2 हुकूमतें जो है तोड़ चुकी। शायद अगर आप इस तरह के करेंगे तो जो 2 साल से खान साहब की रिहाई के लिए जो हम माहौल नहीं बना सके, जिसमें हम नाकाम हो गए, शायद इसी से उसका इफ्तिताह हो। और हमारे लिए, लेकिन हम अपना हक किसी को आसानी से नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अपने हक के लिए आईनी तौर पर, सियासी तौर पर इंशाल्लाह ताला हर फोरम पे हम जो है हम लड़ेंगे। और आईन को इस तरह जिस तरह पामाल किया जा रहा है जब से ये हुकूमत आई, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, और आईन के साथ भी खड़े हैं, जमहूरियत के साथ भी खड़े हैं, और इस मुल्क के साथ भी खड़े हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद अकबर साहब ने तफसील से बात की है। जुनैद अकबर साहब ने तफसीली बात की है। आज जो केस चीफ जस्टिस साहब ने सुना है, हम बहुत मुतमईन हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। यानी हर बच्चा जानता है कि इलेक्शन का प्रोसेस कानून और आइन के मुताबिक हुआ, डायरेक्ट मीडिया पे टेलीकास्ट हुआ, सबने देखा। जो आइन की और कानून की जो रूल्स की जो प्रोसीजर्स थी, वो तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट किए गए। इसके बावजूद अगर कोई अपोजिशन के पास हम गए, और हम ये उम्मीद रखते हैं अब भी कि देखें ये हमारा सूबा है, हमारे सूबे में एक और किस्म की रवायत है, हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं। और इस वक्त इस सूबे की जो मसाइल है, जो इस वक्त हमारे अमन की इशूज है, हम समझते हैं कि हम सबको साथ लेके चले। लेकिन अगर किसी की ये गलत फहमी है कि वो हमारे वोट पे डाका डालेगा, हमारे मैंडेट को हमसे छीन के जबरदस्ती किसी एमपीए को टाइम गेन करके तोड़ने की कोशिश करेगा, तो कल आपने देखा कि 90 वोट पड़े और एक स्पीकर साहब सर एक गैर हाजिर था। ये कोई एक भी इमरान खान की फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर कोई इस किस्म की हरकत करेगा तो अपने लिए पशेमानी ढूंढेगा, अपने लिए जो है ना वो खुद रसवा होगा इस अवाम में। मैं इसलिए कहता हूं कि देखे, कानून और आइन के मुताबिक तमाम प्रोसेस ठीक हुआ है, प्रोसीजर ठीक हुआ है। जो अमीन खान ने खुद असम्बली की फ्लोर पे बात की, हम उसकी जो मैं समझता हूं कि उसने एक बड़ा पल दिखाया कि उसने पब्लिकली कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है, असेंबली की फ्लोर पे किया है। इसके बावजूद ही क्या कहते हैं, क्या मौक़िफ़ लेते हैं। इसलिए हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि अगर किसी की गलत फहमी है कि वो कोई तरीके से जो है ना मैनिपुलेट करके
कोई तोड़ फोड़ करेगा तो ये पूरी खैबर पख्तूनख्वा है, इसमें हम हर हद तक जाएंगे। अपने वोट का हिफाजत हमने पहले भी किया है, अब अपनी हुकूमत का हिफाजत भी करेंगे। अगर कोई, मुझे पता लगा है वो जो वफाकी वजीर है उसने कल किसी को कमिट किया है कि हाँ जी, वो वफाकी वजीर है वो जो है ना कह रहे थे कि हम जो है ना कोर्ट को मैनेज करेंगे। जो जो लोग बैठे थे उधर, भाई 26वीं आईनी तरमीम तुमने इसलिए पास किया है कि तुम अदालतों के ऊपर असरअंदाज हो, अदालतों को अपनी बात तख्त बनाओ। हम जुडिशरी को कहना चाहते हैं कि हम अदालतों के साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप इंसाफ करें। आपसे पूरी कौम इंसाफ चाहती है, अगर आपसे इंसाफ से लोग मायूस हो जाए तो बताओ किधर जाएंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, हमारी नई हुकूमत की जो प्रायोरिटी होगी वो इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब खुद अपने तकरीर में बता देगा। प्रायोरिटी नंबर 1 अमन होगा, और अमन के लिए हम तमाम अपने लोगों को की मशावरत से मतलब उसको साथ मिलाएंगे, उसके मशावरत से पॉलिसी बनाएंगे, अमन और अमान को यकीनी बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी पुलिस और हमारे जो इदारे हैं वो इतने मजबूत हो कि वो जो है ना जो अपने मामलात खुद हल कर सके। कहा है कि मैं कल अवेलेबल हो सकता हूं, और अगर मेरे पास कोई अरेंजमेंट हो तो आज मेरी फर्स्ट फ्लाइट नहीं है, तो अभी चीफ जस्टिस साहब की फैसला महफूज कर दिया है। हम तवक्को रखते हैं कि, और उसने ये कहा है कि जो भी आइन और कानून के मुताबिक होगा। लेकिन मैं गवर्नर साहब से ये जरूर बताऊंगा कि देखें, पीपल पार्टी जो अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहती है, जो जुल्फकार भुट्टो की पार्टी है, जिसने उसे 73 आइन को का खालिक है, अगर वो इस आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो पीपल पार्टी फिर किधर खड़ी है। हम इसलिए तमाम जमहूरी से पूछना चाहते हैं कि ये इस वक्त जमहूरियत की जंग है, डेमोक्रेसी की जंग है। आप जमहूरियत के लिए और डेमोक्रेसी के लिए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इस वक्त हमारी जो सूबाई हुकूमत है उसका साथ दें। मीना खान अफरीदी साहब, आप फिर चीफ जस्टिस के पास गए थे, क्या तवक्को है, क्या इंसाफ मिलेगा? देखिए, पेशावर हाई कोर्ट में हम आए, हमारे जो वकला का टीम है उसने ज़बरदस्त तरीके से केस को यहाँ पे प्लीड किया है, और जो रिमार्क्स हमने सुने हैं ओथ के हवाले से, गवर्नर साहब ने विलिंगनेस शो नहीं की कि वो ओथ लेंगे। तो मुझे लगता है इंशाअल्लाह ताला कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं वो आज ही स्पीकर साहब को या खुद जो है वो ओथ का टाइम दे देंगे, शेड्यूल दे देंगे, और चीफ मिनिस्टर इलेक्ट सोहेल अफरीदी का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो हो जाएगा। सर, अभी तक लेट हो रहा है, डिले कर रहे हैं, क्या वजह लग रही है आपको? अनफॉर्चुनेटली देखिए, ये 24 करोड़ अवाम का मैंडेट है, पूरा सुबह है, और होना तो ये चाहिए। जो कल का दिन है वो भी इसके अंदर मिस नहीं होना चाहिए था, वैक्यूम क्रिएट नहीं होना चाहिए। डिसीजंस होते हैं डे टू डे के, तो एक एक मिनट कीमती है, और मैं समझता हूँ कल होना चाहिए था, लेकिन बार के मजीद डिले की गुंजाइश नहीं है, और बेहतर ये है कि आज इसके ऊपर ओथ हो जाए। जी नाजरीन, हमारे साथ मिनिस्टर फैसल भाई, आप फिर चीफ जस्टिस के पास गए थे, क्या फैसला जो महफूज किया था उस हवाले से बताया? बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से 3 o'clock उसकी जो फैसला है वो हमें पता चल जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली कल हमने इंशाल्लाह ऊद का जो मसला है उसको हमने टैकल कर दिया होगा। कानून के अंदर जो प्रोविजन है और जो हमारे पास रास्ता है उसको हमने अपनाया हुआ है अपनी लीगल टीम के हेल्प से। सर, क्यों ये डिले कर रहे हैं? दूसरा दिन है, हालात सूबे के हैं, सरहदी हालात आपके सामने हैं, कोई मेन वजह इसकी है जिस वजह से ही डिले हो रहा है? मेन वजह ये है कि इन लोगों ने कसम उठा रखी है कि इन लोगों ने इस मुल्क को और इस मुल्क के गरीब लोगों को तबाह बर्बाद करना है। कानून, आइन, ला कानूनियत। आप देखें मुरीदके में जो हजारों हंड्रेड्स के 300-400 लोगों को इन्होंने कल रात परसों रात शहीद किए, इस मुल्क को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? अनारकी फैलाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को आपने खुश करना है, अपने आका को, और इजराइल को तस्लीम करके आपने पाकिस्तानी अवाम को कुचलना है। इस मुल्क के साथ इन हुक्मरानों ने जो अमल किया, मेरे ख्याल से इनको होश के नाखून लेने चाहिए। अदालती निज़ाम, एक सिस्टम को चलना चाहिए। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर जो है ना हमने डेमोक्रेसी को तरजीह देनी है। थैंक यू सर। सर, अभी आप फिर गए थे चीफ जस्टिस के पास, क्या कहा चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला महफूज किया था? देखें, आईनी और कानूनी तौर पे सोहेल खान अफरीदी वज़ीर आला बन चुके हैं। ये जो फार्म 47 के नमूने और जाली हुकूमतें हैं वो रुकावटें डाल रही हैं आईनी तौर पे, लेकिन इंशाल्लाह सोहेल खान अफरीदी आज या कल वज़ीर आला का हल्फ उठाएंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आइन बड़ा वाज़ेह है
कोई नहीं रोक सकता उनको वज़ीर-ए-आला बनने से। थैंक यू सर। रहमान रहीम, आज जो हमने एंटी करप्शन में पिटिशन दर्ज की थी, फॉर्म्स 45 के सिग्नेचर्स पे फोर्जरी के लिहाज से, आज उस पे आर्ग्यूमेंट्स हुए और मैं जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जो पैनल था, जो जजेस का बेंच था, कि उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुने। वो तो अपना फैसला देंगे, लेकिन दो पैगाम है। एक, हम अपनी जंग एक बार फिर जीत चुके हैं, क्योंकि हमारा मकसद यहां पे ये साबित करना नहीं है कि फौजरी हुई है, वो पूरी दुनिया को पता है कि हुई है। हमारा मकसद इस इलेक्शन कमीशन को और इस निजाम को जो ये फौजरी छुपा रही है उसको नंगा करना है। और आज जो इस कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं, उसमें ये अगर आप देख लें, ये लेक्चरर नौरीन अकरम का बयान है जो एंटी करप्शन को जमा हुआ, जिसपे उनके थंब प्रिंट्स भी है, वो अटेस्टेड भी है, और वो ये कहता है कि जो मैंने रिजल्ट फॉर्म 45 का दिखाया है वो सही है और जो सरकारी रिजल्ट है वो गलत है। और ये दूसरा बयान है मिस कुरतुलैन का, और इन्होंने तो अपने अटेस्टेड बयान में लिखा है कि जो इनका पोलिंग स्टेशन था उस पे उन्होंने वोट की तादाद भी लिखी है कि ऑफिशियल वोट की तादाद में जो उन्होंने साइन किया था, मेरे 93 वोट थे और मेरे मुखालिफ के जिसको जितवाया गया उसके 0 वोट थे। और उस पोलिंग स्टेशन पे भी रिजल्ट बदल के मेरे वोट -33 लिखे गए, और यहां पे खास लिखा है कि जो कॉपी जमा की गई जिसमें तैमूर झगड़ा साहब के -33 वोट थे वो मैंने सबमिट नहीं की। ये अटेस्टेड कॉपी पे है। ये काम पूरे पाकिस्तान पे हुआ है। ये मैं भी ट्विटर पे दूंगा आगे। मुझे इस कोर्ट से कोई गिला नहीं है, वो जो भी फैसला करे, लेकिन जो मकसद मैं हासिल करना चाहता था वो हासिल कर दिया। कल इंशाअल्लाह मैं सबको बताना चाहता हूं कि 9:30 बजे अगेन 615 दिन के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला करेगी कि पिटिशन मेंटेनेबल है या नहीं। यहां पे वही वकील जो मेरे खिलाफ वकील हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, मुखालिफ कैंडिडेट के, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के वकील बन गए और कह रहे हैं कि इसका फैसला तो इलेक्शन पिटिशन में होना है, और वहां पे कह रहे हैं कि जेर जबर पेश की वजह से इलेक्शन पिटिशन सुना ही ना जाए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप किसी को फूल नहीं कर सकते। हमारे मशरान ने ही कहा था कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कांट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। तो एक बार फिर सच सामने आ गया है, और इंशाअल्लाह जहां तक भी जाना पड़ा ये केस हम हाईलाइट करते जाएंगे, ताकि जो इमरान खान का मैंडेट हो वो किसी ना किसी दिन तो वापस मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आज जो केस लगा हुआ है पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास, सर एक तो जो उसके स्टे लिया गया है अपोजिशन की तरफ से, उसकी कल की तारीख है, और दूसरा सर ओथ के हवाले से जो फैसला है चीफ जस्टिस का उसको डिले कर रहे हैं, उसकी क्या वजूहत हैं? क्यों नहीं चाहते लोग के सुहेल अफरीदी एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीएम आए? हिसाब लगाए, जब इलेक्शन हुए ना तो अपोजिशन ये 115 सीटों में 1 साल की प्री पोल रिगिंग और रिगिंग डे की पूरी कोशिश करने के बाद एक्चुअली 5 सीटें जीती। फॉर्म 45 पे 115 में से 5 सीटें जीती। फिर कुछ सीटों में यह हुआ जो यहां पे कुरतुलैन साहिबा ने कह दिया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जिसकी भी डायरेक्शन पे वो रिजल्ट चेंज किया और फॉर्म 47 के रिजल्ट बनाए गए। 5 से उन्होंने अपनी सीटें 23 करा दी। फिर उन्होंने दुनिया के बोंडे तरीन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के फैसले के थ्रू 30 की 30 रिजर्व सीटें अपनी आप को दिलवा दी, 53। अभी वो कह रहे हैं कि वो जो 90 पीटीआई के एमपीएज हैं वो अपना एमपीए चीफ मिनिस्टर ना इलेक्ट करें, और जिन तमाम जमातों की मिल के 5 सीटें इस पूरे असेंबली में, उनको ये 90 सीटें भी मिल जाए। तो ये इंसाफ और ये मैथमेटिक्स जिसको भी समझ आती है
वही जवाब दे। मैं तो इससे ज्यादा इसका जवाब नहीं दे 26वीं सकता। तरमीम के बाद आप लोगों को इन अदालतों से कितनी उम्मीदें हैं इंसाफ की? आप अदालत आते हैं लड़ने के लिए, उम्मीद आपको इसीलिए होती है कि जो भी ऑर्ड्स आपके अगेंस्ट हो आपको फाइट करना पड़ता है। मुझे बार बार कहा जाता है कि मेरे अलावा, कामरान के अलावा किसी ने ये 600 दिन में अपने इलेक्शंस का मुकदमा नहीं लड़ा। हमने अपनी सीटों के लिए नहीं लड़ा, ना जीतने के लिए लड़ा है। हमें पता है कि हम ये 5-5 गुना मार्जिन से जीते हैं। हमें पता है कि कामरान के ओपोनेंट तारिक अफगान को 3000 वोट मिले थे, वो 30,000 से ज्यादा हो गए। मेरे ओपोनेंट को 1500 वोट मिले थे, वो 25,000 से ज्यादा हो गए। हम यहां पे आए हैं स्ट्रगल करने, फाइट करना जरूरी होती है। वो फाइट ही हमारी जीत है। अदालत इंसाफ दे, जो अदालत को ठीक लगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदालत की है। बाकी निजाम पे क्या प्रेशर है, क्या प्रेशर नहीं है, वो आपको भी पता है, मुझको भी पता है, यहां भी पता है। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि अदालतें जो है उनका काम होता है कि कोई वैक्यूम अगर पैदा हो जाए, खला पैदा हो जाए, तो उसको ख़त्म करना अदालतों का काम होता है। इस वक्त आपका सूबा बगैर गवर्नर्स के है, बगैर चीफ मिनिस्टर के है, तो अदालत को कॉन्स्टिट्यूशनली, अखलाकी तौर पे, मॉरली इस चीज़ को सपोर्ट करना है कि इस जो गैप पैदा हो गया गवर्नर्स के अंदर, इसको जल्द से जल्द फिल किया जाए। बिकॉज ये 4 करोड़ 8 लाख अवाम का इस्तिकाक है कि उनका चीफ मिनिस्टर मिले, उनका मुहैया किया जाए कानूनन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ताकि सूबे को आगे चलाया जा सके। ये पब्लिक एट लार्ज की जो इस्तिकाक है उसका जो है ना मजरू करने वाली बात है, उसको ख़त्म करने वाली बात है कि चीफ मिनिस्टर को जल्द से जल्द स्टेट नहीं कर रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, कोई कानूनी वजह तो नज़र नहीं आ रही, चूँकि आइन और कानून के मुताबिक साबका चीफ मिनिस्टर साहब ने इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद जब से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, इसका मतलब वो एक्सेप्ट है। गवर्नर के पास उसका एक्सेप्ट करने का इख्तियार नहीं है, उनके पास कोई इसको डिले करने का जवाज़ नहीं बनता। लेकिन ये गैर जमहूरी तरीके अपनाए जा रहे हैं। देखिए, इस ऐवान को मैंडेट दिया है सूबा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने, तो मैं ये समझता हूँ उस मैंडेट को कबूल करते हुए सुहेल साहब का जल्द अज जल्द उनका ओथ लेना चाहिए, ताकि सूबा एक बार फिर अपने डगर की तरफ रवान हो जाए। इंशाअल्लाह ताला मोमेंटम ज़रूर बनेगा। और आप देखें कि इतना बेहतरीन फैसला है कि DG SPR साहब को इस फैसले ने मजबूर किया कि वो पेशावर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो इसलिए एक बेहतरीन फैसला है। आप देखेंगे तहरीक का एक दोबारा से उसमें एक नई जान डाली गई है, और इंशाल्लाह एक बेहतरीन तरीके से दोबारा से तहरीक चलेगी। और इंशाल्लाह ताला इस बार यकीनन इमरान खान साहब की रिहाई, और रिहाई हम जो मांग रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक मांग रहे हैं। खान इंशाल्लाह ताला एक इनकलाब आने जा रहा है, और इनकलाब आएगा जो इंशाल्लाह ताला अडयाला जेल से कैदी नंबर 804 को लेगा, और इंशाल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म हाउस पाकिस्तान पहुंचाएगा। अल्लाह के फज़ल से। सर, आप जिस बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं पेशावर हाई कोर्ट है, 26वीं तरमीम के बाद आप लोग कितने पुरुमीद हैं और कितनी आपको उम्मीदें इन अदालतों से वाबस्ता हैं कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? सर देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो मैं ये समझता हूँ आइन और कानून का निज़ाम बिल्कुल मफलूज होके रह गया है। जो फैसले मेरिट पे होने चाहिए, जो अपॉइंटमेंट जजेस की अपॉइंटमेंट मेरिट पे होनी चाहिए, वो बिल्कुल मफलूज हो गए। बिल्कुल मैं ऐसे समझता हूँ जुडिशल सिस्टम को डिसेबल कर दिया गया है। तो मुझे कोई इतनी खास इस हमारे जो निज़ाम है अदलिया का, इससे कोई तवक्को नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारे जजेस साहिबान को थोड़ी सी गैरत पर करनी चाहिए। ये हक और सच की जंग है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हक का साथ दो और बातिल की मुखालिफत करो। तो बेसियत मुसलमान हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान पे अमल करते हुए अपने जजेस को कहता हूँ कि आप न तहरीक इंसाफ का साथ दें, आप इमरान खान का साथ ना दें, आप हक और सच का साथ दें। आपसे ये नहीं, यहाँ पे आपसे रोज़े महशर भी सवाल किया जाएगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ हक और सच का साथ देते हुए उनको हक पे खड़ा होना चाहिए। सर, क्या लगता है आने वाले कल में कि सुहेल अफरीदी वज़ीर आला एक मरतबा फिर मुंतखब हो जाएंगे? भाईजान, वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं, ऐवान ने मुंतखब कर दिया है। DG SPR तो मुंतखब नहीं करेगा ना, मुंतखब कौन करेगा? ऐवान ने मुंतखब कर दिया। तो इनको इसीलिए हम कहते हैं हमें अपने अदारों से नफरत नहीं है, हमारी सिर्फ उनसे ये गुजारिश है कि आप अवामी मैंडेट को कबूल करें। पाकिस्तान में मैंडेट किसको दिया गया? इमरान खान को। पाकिस्तान की अवाम ने किस पे एतमाद किया? इमरान खान पे। इसलिए बस हमारा एक छोटा सा मौक़िफ़ है कि आप अवामी मैंडेट को कबूल करें, अवामी नुमाइंदे अपना काम करें, अदारे अपना काम करें, और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामज़न करें। इतनी सी मसला है।